का भी। जी। सर, हम जिस तरीके से कल से देख रहे हैं कि आप प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, सर हम सबसे पहले जानेंगे सर कि तेजस्वी यादव से आप मुलाकात किए, सर वहाँ क्या रिएक्शन रहा सांख्यिकी स्वयंसेवक के समायोजन को लेकर सर? देखिए, तेजस्वी जी से हम पहले भी मिले हुए हैं और मैनिफेस्टो के समय, जब डलवाने के समय की जो बात थी, उस समय भी हम सांख्यिकी स्वयंसेवक की, आप लोग याद किए होंगे, जब तेजस्वी जी मीडिया से जब अपना बात कर रहे थे, उस समय भी जब वो भूल रहे थे नाम, तो हम सांख्यिकी स्वयंसेवक का नाम याद दिलवाए थे। और हम 22 तारीख को भी मिले थे, लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवक हम चाह रहे थे एक बार पूरी संख्या के साथ लोग मिले, क्योंकि बहुत दूर दूर से लड़के आए थे, हजारों हजार की संख्या में। बहुत सारे लड़के जदयू कार्यालय में लोग पूछ रहे हैं कि क्यों रोक दिया। अरे भाई, जो 8 बजे से व्यक्ति आया है, कोई 10 बजे आ गया, कोई 12 बजे आ गया, तो वो सब व्यक्ति घाम में धूपा में नहीं ना खड़ा होगा कहीं। एक तो उतना अपना परिचय है, पहचान है कि वहां पे एसी हॉल है, पानी की व्यवस्था है, बाथरूम है, ये सब जहाँ व्यवस्था है, इस कारण से वहां पे सबको बुलाया गया। और 4 बजे तक वहीं पे एक अपना सभा भी हुआ, मीटिंग भी हुआ। उसके बाद हम लोग संदीप सौरव जी से मिलने गए, तेजस्वी जी से मिले, तेजस्वी जी को आवेदन दिए। तेजस्वी जी को कहना था, उन्होंने कहा कि सब लोग सांख्यिकी वाला है। हमने हाँ सर, सब लोग सांख्यिकी वाला है। तो हाँ, हम तो मैनिफेस्टो में रखबे किए, हमको कुछ समय दीजिए, हम आपका काम करेंगे। फिर हम लोग उस पे गए, सर हम काम के लिए नहीं आए हैं, सरकार बनी है, आपको अभिनंदन करने आए हैं, और एक हम लोग पूरे सांख्यिकी परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन समारोह भी मांग रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, समय आएगा तो हम बताएंगे आपको। बिल्कुल सर, लेकिन सर सांख्यिकी के प्रति उनकी क्या रुझान थी सर? ऐसा तो कुछ आप लोग को समझ में आया होगा सर। देखिए, सभी लोगों के प्रति उनका रुझान बढ़िया है, ठीक है जी। अभी नई नई सरकार बनी है, थोड़ा सा प्रेशर है, और माननीय मुख्यमंत्री भी कहे हैं कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, ठीक है। मुख्यमंत्री वही हैं, उस समय भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश, बहाली जब हुआ तब नीतीश कुमार थे, पैनल डिजॉर्व हुआ तब नीतीश कुमार थे, और आज भी नीतीश कुमार हैं। लेकिन उस समय परिस्थिति कुछ और था, आज परिस्थिति कुछ और है। आज जो महागठबंधन की सरकार बनी है, उसका मुख्य प्रमुखता है रोजगार देना। जी जी। तो हम आशा रखते हैं कि इस सरकार से, युवा की सरकार है और रोजगार देने की रोज दर रोज बात हो रही है, तो हम लोग को रोजगार जरूर मिलेगा। हम सभी एसवी भाई से आग्रह करते हैं, सभी को कहते हैं कि आप लोग अपने स्तर से भी जहां जिसको लगे कि नहीं यहाँ चलने से काम होगा, हमको बोलिए, हम जरूर चलेंगे, लेकिन ऑथेंटिक जगह हो तब, ऐसे नहीं। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक सर एक चीज और हम देखे कि जिस तरह से पालीगंज के विधायक है सीपीआई एमएल के संदीप सौरभ जी, और हमेशा जो है बेरोजगारों का मुद्दा जो है काफी प्रखर तरीके से रखते हैं, तो उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला सर कि क्या सरकार तक वह बात हम लोग का पहुंचाएगी सर? एकदम पहुंचाएंगे। वो बोले हैं कि मेरा काम ही सरकार से रोजगार दिलवाना है, मेरा मेन मुद्दा है, और हम आपके मुद्दा को तो सदन में भी रखे हैं, सड़क पे भी रखे हैं, अपने मांग पत्र में भी रखे हैं। हम विशेषा फिर तेजस्वी जी से मिलने वाले हैं, उसमें हम आपकी बात भी रखेंगे। अब बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज और है सर, जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी का मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र, उसमें 2 नंबर पर जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक को समायोजन की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस महागठबंधन की सरकार में सर सांख्यिकी की मांग पूरी जायज है और मजबूत भी है। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से सभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को आश्वस्त करते हैं, सभी लोग जान भी रहे हैं मैनिफेस्टो में डलवाने के लिए हमने क्या क्या किया है, वो किसी से छुपा है? उस समय तो लोग हमको गाली दे रहा था कि जदयू की तरफ भी रहता है, बीजेपी की तरफ भी रहता है, आरजेडी की तरफ भी रहता है।
अरे भाई जी हम संगठन है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कहने का हमें मतलब सर, हम पार्टी के बेरोजगारों का कोई पार्टी नहीं होता है सर, बेरोजगारों का कोई पार्टी नहीं होता है। कोई भी संगठन, बेरोजगार हो या रोजगार हो, किसी संगठन के लिए कोई पार्टी दल नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अभी सर जो है अभी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोग को जो भी प्रश्न करना हो, आज अपने चैनल के माध्यम से इनको जोड़ा हूं। जो भी प्रश्न करना है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर आपका कमेंट नहीं आ पा रहा है तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कमेंट बॉक्स खुल जाएगा। और आप अपना सवाल जरूर कीजिए, क्योंकि आज हम प्रदेश अध्यक्ष महोदय को लेट से जुड़े, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, हम क्षमा भी मांग रहे हैं आप लोगों से। आप जो है सवाल कीजिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय से। बाकी मैं सवालों का बौछार तो अध्यक्ष महोदय से कर रहा हूँ, और लोकतंत्र है और सवाल पूछना भी हमारा जायज है, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में तमाम सवाल रहते हैं। अभिषेक सर, क्या आपको लगता है सर कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का समायोजन जो है लगभग कितने दिनों में हो सकता है सर? संभवतः पूछ रहे हैं सर, काम हुआ नहीं हो चुका वाला नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, आज तक हम जितने दिन से कार्यभार लिए, चाहे पहले भी संगठन में थे, हमारे कभी भी आईडी से या हमारे नंबर से या हमारे टेलीफोन पे कभी भी आप ये नहीं सुने होंगे कि काम हो गया, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम कभी नहीं बोलते हैं किसी से। हम एक प्रयास कर रहे हैं सरकार से मिलने का, सरकार से पहल करने का, ताकि सरकार हम लोगों पे मेहरबान हो और सरकार को लगे कि नहीं, इस संगठन को कुछ दे देना चाहिए, चाहे अब रख लेना चाहिए। यही मेरा पहल है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम आपको कभी गलत सलत नहीं बता सकते हैं जब तक हम आश्वस्त नहीं होंगे। एक प्रयास चल रहा है, देखिए। और हम लोगों का और खुशी की बात है कि जिस दिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम वार्ता हुई थी हमारी जदयू कार्यालय में, उस दिन 5 मिनिस्टर थे, उसमें से देवेश चंद्र ठाकुर जी भी थे। आज वो विधान परिषद के सभापति बने। ये हमारे संगठन के लिए शोभनीय है। और आज हम उनसे मिले भी, पुरानी यादें उनको बताएं भी कि सर, आपको तो याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जिस दिन हम मिले थे, अपनी बात रखे थे, तो वहां पे आप ही एकलौता ऐसे व्यक्ति थे जो हमको सराहा और बोले कि नहीं बहुत अच्छा, अपनी बात को रखे। तो बोले कि नहीं तो हमको याद ही है। कल भी तुम लोग तेजस्वी जी के पास भीड़ लगाया था ना, तो हम बोले नहीं सर, भीड़ नहीं लगाए थे, हम लोगों को 5 बजे समय मिला था, तो हम लोग गए थे। तब तक आपका आगमन हो गया, बच्चा लोग आपको देखा। अपू पांडे हैं मुजफ्फरपुर जिला से, जो अजितेश जी हैं, जी जी, उनको अपू पांडे लोग बोलते हैं। अपू जी थे, तो लोग नाराबाजी कर दिए। तो बोले नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसलिए नहीं रोके वहां पे क्योंकि हम गए थे लालू जी से मिलने, जी, इसलिए हम नहीं रोके। हम लालू जी से मिलने गए थे, हम तेजस्वी जी से मिलने नहीं गए थे। तुम लोग तेजस्वी से मिल रहा था, तो हम इस कारण से नहीं रोके। हम ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए 30-31 तारीख को कार्यक्रम है सीतामढ़ी में, और उसके बाद हम आते हैं, तो 2-3 दिन या 1 सप्ताह बाद तुम आओ और हम तुमसे बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक सर, एक सवाल है, तो एप्पल लिखे हैं, अपना नाम नहीं लिखे हैं। अभिषेक भैया, आप ही के नेतृत्व में समस्त सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों का कल्याण होगा। हम सभी आपके साथ हैं भैया, आप ही के कारण आज। देखिए, एक हम आपको याद है, राजकुमार का फिल्म है सूर्या, ठीक है जी, उसमें एक कहावत है, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से जी, और सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से जी। तो सच को कोई दबा नहीं सकता है, ना ही सच को कोई छुपा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सच के लिए कोई आईना की जरूरत नहीं है, सच पारदर्शिता होता है, जहां देखेगा वहीं दिखाई देगा। लेकिन 2-3 सवाल ऐसे हैं सर, अगर मैं सवाल आपसे पूछ दूं तो आपसे ज्यादा हमको गाली सुनना पड़ेगा। एक सवाल ये है सर, और एक सवाल हम आपसे पूछ ही लेते हैं सर। उचित अगर रहता तो हम केस में नहीं जाते हैं।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कल जो लोग संगठन के लोग आए हुए थे, जितने लोग जी थे जदयू कार्यालय में, पूछिएगा हमने सबको क्या बताया कि जब केस की बात आई तो हम वाईवी गिरी से जाके मिले, केस पे डिस्कस भी जी किए और स्पष्ट रूप से जी देखिए इसके साक्ष्य हैं राजकमल जी। राजकमल जी से आप जी टेलीफोनिक पूछ लीजिएगा इस चीज को। राजकमल जी जी ही जी हमको पूछ के कि नहीं आप वाईवी गिरी से मिलिए मिलिए, हम मिले। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा बाबू यहाँ से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ करना ही है इतना प्रयास करे तो सरकार के पीछे लगो। तो हमने कहा कि सर हम क्या बोलते हैं भवन निर्माण मंत्री से लाइजिंग में है, जदयू कार्यालय में बराबर मिलते जुलते हैं, उन्होंने कमिश्नर से बात भी किए हैं। जी तो जो प्रशासनिक हेड थे, देखिए तो बोले नहीं ये बढ़िया काम है, वहीं से रहो, लाइजिंग में रहो। बहुत सारे लोग तो कहते हैं अशोक चौधरी के साथ फोटो खिंचा रहे, हमको फोटो खिंचवाना होता है तो हम संगठन के सहयोग से खिंचवाएंगे। जी जी लेकिन न जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। कल कुछ आदमी का एक स्पीच आया है कि जब तेजस्वी जी से मिलना था तो जदयू कार्यालय क्यों वहां गए। अरे भाई पता होना चाहिए कि तेजस्वी जी के आवास के पास कहीं बैठने का व्यवस्था नहीं है, तो जी। जो व्यक्ति 10 बजे 12 बजे आ गया उसको हम क्या रोड पे टहला दें। ना ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तक तो यही हुआ है, जब भी संगठन आया पेड़ के नीचे छाई के नीचे बैठा अपना अपना गया। अरे कोई अगर आपको किशनगंज से, भागलपुर से, अररिया से, पूर्णिया से, सिवान से, गोपालगंज से, झारखंड के बॉर्डर से, बांका से, यहाँ बक्सर से, अगर इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो उस सब आदमी को क्या आप समझ रहे हैं, कहीं भी रोड पे बैठा दीजिएगा। एक अपना गरिमा होता है, अपना समझ नहीं सक्षम है। अभिषेक सर, एक सवाल आपके लिए सर। राफिक अंसारी जी बोल रहे हैं राय के तौर पर कि अभिषेक जी के नेतृत्व में ही एएसबी का से ये पूछ लीजिएगा कि कभी भी कोई सांख्यिकी स्वयंसेवक के मुद्दा को लेकर के स्पेशलिस्ट मतलब उसी के लिए मुख्यमंत्री से मिला है कभी। अरे भीड़ में लेटर देना आसान बात है, कोई भी लेटर दे सकता है। हम भी माननीय मुख्यमंत्री को 2016-15 में वो आए थे मनेर दरगाह पे, उस समय हम लेटर दिए थे उनके हाथों में, लेकिन वो मिलना नहीं कहलाता है। मिलना मेरा, हम तो उनसे मुख्यमंत्री से 5 बार मिले, लेकिन मेरा मिलना एक ही बार हुआ जो पार्टी कार्यालय में हम मिले और अपनी बात को उनके सामने रखें और वो मेरी पूरी बात सुनने के बाद जो उनको उचित लगा वो उन्होंने कहा। ये होता है मिलना। एक मैथमेटिकल सवाल आ गया सर। धर्मेंद्र सिंह हैप्पी जी का चांस कितना प्रतिशत है होने का? प्रतिशत में पूछ रहे हैं सर, यानी सांख्यिकी स्वयंसेवक नौकरी होने का कितना प्रतिशत चांस है सर? अरे हम तो 100% पे हैं और आप भी हम चाहेंगे कि आप 100% पे रहिए। जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर परसेंटेज की क्या बात, कहाँ से बात आ गई। बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव होकर लड़ा जाए। जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना जी। बिजनेस तो नहीं किए हैं हम कि क्या % हमको प्रॉफिट होगा। ये लड़ाई है, लड़ाई में 100% जीत होती है। अच्छा एक चीज अभिषेक सर और है सर कि कुछ हमारे जो यही साथी हैं जो बोलते हैं कि काम हो गया, तो अगर काम हो गया रहता सर तो फिर तेजस्वी यादव को मैनिफेस्टो में था। उस समय नीतीश कुमार भी बोल सकते थे कि जब काम हो गया है तो मैनिफेस्टो में क्यों रखा गया। तो इस पर आप अब देखिए, हेलो कह रहे हैं कि सोनू सावरी जी अभिषेक भैया ही ये तो बता दे। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि सोनू सावरी जी अभिषेक भैया ही ये सभी का बेड़ा पार करवा सकते। क्या आगे अब क्या सोच रहे हैं, आगे आप क्या कार्य करिएगा कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का कल्याण हो सर? आगे की कुछ रणनीति होगी और ये निभाना पड़ेगा। आपका आभार।
जी। आरके ऑप्टिकल सर है कि हमारा एक ही लीडर है, वह है अभिषेक सिंह। है जी रोजगार। जी जी। अगर आज रोजगार नहीं देती है फिर 24 में क्या प्रचार करेंगे, किस बात की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग यही चाहेंगे सर कि वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा, और सांख्यिकी स्वयंसेवक का समायोजन करना पड़ेगा। कोशिश तो है, करना बिल्कुल चाहिए। सर। जी। अभिषेक सर, सांख्यिकी स्वयंसेवक इस कदर जो है नाराज हो गए थे 20 मिनट में। कुछ लोग लिख रहे थे कि अब अभिषेक सर का नाम के बहाने अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाह रहा है, ऐसा जब बोल के होता है, लिख रहे थे। आप देखिए, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आप इतना जी इरिटेट हो गए। कल की बात हम आपको बता रहे हैं, कल तेजस्वी जी हमको 5 बजे टाइम दिए थे, ठीक है, लेकिन वो 4:30 में राघोपुर से आए और अंदर चले गए तो देखे कि गेट पे भीड़ था, तो अंदर जा गए और गेट पर से उतर के वो गाड़ी पर से गेट के बाहर आके मिल लिए। हम लोग जी आए 5 बजे, ठीक है, तब तक वो अंदर चले गए, ठीक है। जी तो उसके बाद तो अब तो देर के बाद आएंगे। अब उतने देर में लड़का लोग, बहुत सारे लोग बोलने लगा है इनको समय नहीं मिला था, ऐसे ही आ गए हैं, ठीक है। हम अपनी कानों से सुने, ठीक है, जो भी बोले व्यक्ति तो बोलने जी दीजिए। बोलने से मतलब सच्चाई नहीं ना छुपता है। हम फिर रमेश बाबू से बात किए और बोले, शालीमार जी थे, राबड़ी देवी जी के पिए, उनसे बात किए, बोले कि ऐसा ऐसा बात है, हमको टाइम मिला था तो फिर क्यों, अब वो समय से पहले सर आके मिल लिए तो उसमें मेरी क्या गलती है? हमको तो बोला गया था 5 साढ़े 5 में, तो हम तो 5 बजे आएंगे हैं। तो बोले नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो गए हैं। अब वहाँ बाहर से आए थे, हारल सर्कल है, 1 घंटा समय दीजिए, फ्रेश व्रेश हो लेते हैं फिर वो आएंगे। वो बोले थे 6 बजे, हम सभी लड़के को बोले कि 6 बजे आएंगे, मिलेंगे, और नेट 6 बजे आकर के मिले सभी से। तो होता है, बोलने वाला बोलते रहेगा, उसके चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आप ईमानदार। एक चीज है अभिषेक सर, ये कि उस समय अगर आप नहीं मिल पाए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस समय कई संघों के लोग वहां पहुंचे हुए थे और आपकी बात जो है कम सुनी जाती। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि उस समय हम नहीं मिले तो हमारे संगठन के लिए बेहतर है, इसलिए कि उस समय बहुत सारे संगठन के लोग थे, और जब हम लोग मिले तो उसमें केवल सांख्यिकी स्वयंसेवक था। बिल्कुल। और देखिएगा आप, जो एक साइड जाके तेजस्वी जो मिल रहे हैं पेड़ के नीचे, वो भी अपना सांख्यिकी स्वयंसेवक है। हम स्पेशल उधर राघोपुर विधानसभा के हमारे 15-20 लड़के आए हुए थे, ठीक है, वैशाली जिला से। तो हम सबको उस साइड कर दिए कि आप लोग अलग हो जाइए, क्योंकि आप लोग उनके विधानसभा के हैं, आप लोग बात वो अलग से सुनेंगे। तो वो जहाँ मिलने गए हैं वो भी अपना सांख्यिकी स्वयंसेवक है, न कि दूसरा कोई था। राघोपुर के सभी लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं जो है लेट हुआ। एकदम बिल्कुल। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं सर कि किन सांख्यिकी का समायोजन हो। ऐसा किसी को एक पैसा ना दें, पैसा की बात कभी ना करें, जो होगा हम लोग सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एक आदमी क्वेश्चन कर रहा है बार बार कि किसका होगा। हम तो चाहेंगे कि एक बार द्वार खुल जाने दीजिए, सबका होगा, किसी न किसी का जो है शुरुआत तो। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि किसका होगा? तो सरकार ना तय करेगी। जी, सरकार निर्णय लेगी कि पूछेगा तब ना बात। बिल्कुल स्वतंत्र है सरकार, सरकार को जितना जरूरत होगा। 72,000 बहाली हुआ था, 32,000 ही लोग काम किए। जी, तो वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना कि उनका क्या सोच है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर रास्ता खुल जाता है तो उस रास्ते पे चलने का रास्ता मिलेगा। बिल्कुल सर। तो अब ये लाइव सेशन जो है अंतिम पड़ाव में चल रहा है, 1 मिनट और चलेगा सर। अभिषेक सर, अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तमाम जो सांख्यिकी स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं, और इस वीडियो को बाद में भी बहुत लोग देखेंगे हजारों में, क्योंकि उनको इंतजार था कि प्रदेश में आएंगे और कुछ न बता के जाएंगे, और इतना कमेंट आया है।
जी, इतना कमेंट आया है कि सारे लोग आपको जो है प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं, मानते रहेंगे और विश्वास रखे हैं कि आप भी उनका नाम नंबर सीरियल नंबर लिख करके और रख ले अपने पास। और उसमें अगर किसी प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष नहीं है या कोई जॉब में चले गए हैं या दूसरा काम में बिजी है तो किसी और का चुनाव कीजिए और प्रखंड अध्यक्ष बनाइए। जिला अध्यक्ष तो अप्रोक्स लोग हैं। जी जी हाँ, और अपने जिला अध्यक्ष से मिले और उनको ये चीज बताएं कि हम अपने प्रखंड में चुनाव किए, पुराने अध्यक्ष ही अध्यक्ष हैं या नया अध्यक्ष बनाए तो बताइए कि हाँ नए अध्यक्ष हम लोग बनाए हैं फलना को, और इनसे आप कांटेक्ट में रहिएगा। और सब लोग एक छतरी के नीचे आए और सांख्यिकी स्वयंसेवक को एकजुटता दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ कुमार कहे कि बांका डिस्ट्रिक्ट का सभी एसपी आपके साथ हैं। सौरभ कुमार बोल रहे हैं सारा लोग आपके साथ। अरे अच्छा काहे नहीं रहेगा भाई, और किसके साथ रहेगा? चोरवा के साथ और किसके साथ रहेगा? बिल्कुल सर, गलत बात है। सब लोग एक है, कोई दो नहीं है। काम हो जाने दीजिए किसी तरह, उसके बाद बताया जाएगा कि क्या होगा क्या जाएगा। कोई कहीं नहीं है, सब लोग एक है। इतना दिन थोड़ा सा सिचुएशन कुछ अलग था, इस कारण से साइलेंट मोड में लोग था। अब सिचुएशन कुछ और है। हम तो सबसे कह रहे हैं, अपने अपने विधायक से लोग मिले, जदयू के आरजेडी से, उनसे लेटर लिखवा के तेजस्वी जी के पास भेजवाए। सबसे बढ़िया काम है। माननीय विधायक जो भी विधायक हैं, जदयू के हो एमपी विधायक के हो, वहाँ के हमारे, हम इसीलिए बोल रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव करें। जो पुराने हैं वहाँ पे एक्टिव करें उनको, और अपने विधायक से, माननीय विधायक से मिले, अपनी सारी बात बताएंगे तेजस्वी जी से बात। मुख्यमंत्री को और तेजस्वी जी को भेजवाए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि इस लाइव सेशन को हम अभिषेक सर को भी बहुत ज्यादा देर तक जो है जोड़ लिए, और शुरू में भी परेशान हम कर दिए थे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम जो आगे की जो गतिविधि होगी अभिषेक सर के द्वारा, और फिर लाइव सेशन में। ठीक है राजीव जी। जी सभी एसबी भाई को आपके न्यू चैनल से सलाम, प्रणाम।